परफ्यूम की इजाद किसने की? परफ्यूम की ऐसी हिस्ट्री जो यकीनन आपको इस वीडियो से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी, इसलिए वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप मत कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। एक आम सा सवाल, परफ्यूम की इजाद किसने की? बहुत से लोग इसका जवाब देंगे कि फ्रांस या यूरोप ने की होगी, क्योंकि आजकल परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट तो वहीं पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका ये पूरा जवाब गलत है? परफ्यूम की केमिस्ट्री, साइंस और डिस्टिलेशन की बुनियाद 1000 साल पहले मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने रखी थी। क्यों हो गए ना शॉक्ड? आज हम इस गोल्डन हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे अतर से शुरुआत हुई और कैसे मुस्लिम केमिस्ट्स ने दुनिया को लिक्विड फ्रेग्रेंस का तोहफा दिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। सेक्शन 2 अत्तर की शुरुआत कब और कहां से हुई? परफ्यूम हमेशा से था, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ था। पुराने ज़माने में लोग खुशबू को जलाकर या धुनी देकर इस्तेमाल करते थे। ग्रीस और रोम में भी अत्तर यानी ऑयल बेस्ड नॉन अल्कोहलिक खुशबुएं चलती थीं, लेकिन ये ज़्यादा रिफाइंड नहीं होती थीं। लेकिन अरब और इस्लामिक कल्चर में खुशबू की अहमियत दीनी और दुनियावी दोनों थी। अत्तर का इस्तेमाल जुमे, ईद और नमाज से पहले सुन्नत का हिस्सा था। अरब ताजिर यानी मर्चेंट्स दूसरी ममालिक से ऊद, एम्बर, सैंडलवुड और मस्क जैसी महंगी चीज़ें लाते थे। सवाल ये था, ये सब ऑयल बेस्ड अत्तर थे, इन्हें लिक्विड परफ्यूम में कैसे बदला जाए जो साफ, तेज़ और बेहतर हो? अब बारी आती है साइंटिस्ट्स की, और यहीं दाखिल होते हैं इस्लाम के साइंटिस्ट्स। सेक्शन 3 यहां मिला परफ्यूम को एक बिग ब्रेक थ्रू। अल-किंदी एंड डिस्टिलेशन, द डिस्कवरी। 9th सेंचुरी बगदाद में जहां बैतुल हिकमा में इल्म का सूरज चमक रहा था, वहां एक अजीम केमिस्ट और फिलोसोफर थे, अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। अल-किंदी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम था किताब कीमिया अल-अत्र व तसईद, द बुक ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ परफ्यूम एंड डिस्टिलेशंस। इस किताब में 100 से ज़्यादा अत्तरी रेसिपीज़ और सबसे अहम परफ्यूम बनाने के आलात यानी इक्विपमेंट और तरीकों का जिक्र था। इसे दुनिया की पहली परफ्यूम बुक कहा जा सकता है। लेकिन इस फील्ड में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली लाए इब्न सीना यानी एविसेना 10th-11th सेंचुरी में। इब्न सीना ने वेपराइजेशन और कॉन्डेंसेशन के जरिए स्टीम डिस्टिलेशन के तरीके को रिफाइन किया और इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस नए तरीके से वो पहली बार किसी फूल का अर्क निकालने में कामयाब हुए, और वो फूल था गुलाब। यानी उन्होंने रोज वाटर अर्के गुलाब ईजाद किया। द बिग पॉइंट, इस ईजाद से पहले परफ्यूम्स अक्सर तेज और ऑयल बेस्ड होते थे। रोज वाटर की ईजाद ने परफ्यूम को हल्का, साफ और अल्कोहल/वाटर बेस्ड बनाने की बुनियाद रखी। अत्तर सिर्फ ऑयल होता है, लेकिन परफ्यूम में वोलेटाइल यानी उड़ जाने वाले लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है। ये लिक्विड बेस इब्न सीना की डिस्टिलेशन की वजह से मुमकिन हुआ। जब यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने ये टेक्निक अरब और मुस्लिम दुनिया से सीखी, तब कहीं जाकर 17th सेंचुरी के बाद मॉडर्न परफ्यूम्स की बुनियाद पड़ी। सेक्शन 4 मैं आपको परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स और मुस्लिम ट्रेड के बारे में बताऊंगा। परफ्यूम की सिर्फ इजाद ही नहीं, बल्कि परफ्यूम के बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स भी मुस्लिम ताजिरों ने दुनिया तक पहुंचाए। ऊद, जिसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, और मस्क जो डीड से हासिल होता है, और एम्बरग्रिस जो समंदर से मिलता है, ये सबसे पहले अरब मार्केट और ट्रेड रूट्स के जरिए मशहूर हुए। इस तरह ओरिएंटल या स्पाइसी नोट्स जो आज भी लग्जरी परफ्यूम्स की पहचान हैं, उनकी बुनियाद हमारी तारीख में है। सेक्शन 5 मॉडर्न रेलेवेंसी एंड कंक्लूजन। आज भी पाकिस्तान और भारत में नॉन अल्कोहलिक अत्तर बहुत पॉपुलर है। ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी तारीख और कल्चर से जुड़े हुए हैं। वाई अत्तर? ये इस्लाम में पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होता और ये ज़्यादा माइल्ड और पर्सनल सेंट देता है। अगली बार जब आप कोई परफ्यूम लगाएं तो याद रखिए, वो खुशबू जो आपको फ्रेश फील कराती है, उसकी केमिस्ट्री, उसकी साइंस 1000 साल पहले हमारे सुनहरी दौर में तैयार की गई थी। हमें अपनी तारीख पर फख्र करना चाहिए और इस इल्म को आगे फैलाना चाहिए।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ دوست یا رشتہ دار فریگرنس کا شوق رکھتا ہے، اس کے ساتھ فوراً شیئر کر دیں تاکہ اسے بھی یہ مفید معلومات مل سکیں۔ آپ کا فیورٹ عطر کون سا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے علم کے سفر میں۔ اللہ حافظ۔